ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है अब अपना अगला टॉपिक जो है अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में जो है हमने आपको पिछले टर्म पे भी जो है बताया था। और अपना जैसा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे हमने आपको नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में डिफरेंस बताया था, और नेटवर्क क्या होता है, उसके जो है क्या क्या वर्क हैं, ठीक है। नीड फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की आवश्यकता क्या है, टाइप ऑफ नेटवर्क यानी कितने प्रकार के जो है नेटवर्क होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हमने आपको डिटेल में बताया था। उसी क्रम में जो है हम आपको आज आगे भी बहुत सारी बातें बताएंगे। तो आप जो है इसको ध्यान से सुनिए और आप अपना बुक ओपन करके जो है हम जो टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक पे देखिए। हमने आपको सबसे पहले जो है नेटवर्क बताया था। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क में हमने आपको बताया था कि नेटवर्क में मोर देन 2 डिवाइसेस, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइस या डिवाइस जो आपस में कनेक्ट होते हैं उन्हीं को जो है हम नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे आप देखिए, तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रीतम जी, ये आपका जो है क्लास नहीं है। आपको जो है 10:20 पे आपका क्लास चलता है। ये जो है 10:50 है, 9th का इस समय क्लास चलता है। ओके, तो हम आपको जो है नेटवर्किंग के बारे में बता रहे थे। तो नेटवर्किंग में जैसे आप देखें तो आपके बुक में जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि एट होम योर कंप्यूटर माइट बी कनेक्टेड टू इट्स ओन प्रिंटर एंड स्कैनर। This work well as you are the only person who will using them, but you must have noticed that much as the time so they well are being and used just a light idle. But a place where many computers are used, such as your school or offices or bank, it would cost a lot of money for every computer to have its own printer and for majority part time like your printer at home it would not be used। ठीक है कि नेटवर्किंग में हमने आपको बताया था कि जहाँ पर मोर देन कंप्यूटर हो, एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो, और अगर उनको हम आपस में जो है कनेक्ट करते हैं, ये जो कनेक्टिविटी होती है वो नेटवर्किंग कहलाती है। और उसमें हम जो है सारे डिवाइसों को आपस में जो है कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। दैट कनेक्टिविटी इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर और भी आप अपना डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होते हैं, तो इंटरकनेक्ट होते हैं सब कंप्यूटर। ठीक है, तो जो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर इसमें दो बातें होती हैं। एक तो हमने आपको कल समझा भी रहे थे कि ये जो सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर जो होता है वो क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है। यानी सर्वर से जुड़ने के लिए हम बाकी जो सारे हमारे कंप्यूटर होते हैं उन्हें जैसे हम नोड कहते हैं, और हमारा एक वर्क स्टेशन बनता है। वर्क स्टेशन में एक हमारा मेन कंप्यूटर होता है जो हमारा, जिसे हम सर्वर कहते हैं, और बाकी सारे जो है क्लाइंट होते हैं, नोड जो होते हैं, उन सबको हम जो है अपने सर्वर से अटैच कर देते हैं। और जो भी हम सारी चीज़ें बनाते हैं, सेव करते हैं, या कुछ भी प्रकार के जो भी रिट्राइव करते हैं इंफॉर्मेशन, वो सब जो है सर्वर के द्वारा ही होता है। और कल ये भी हमने आपको बताया था कि अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम होती है तभी हमारे बाकी सारे जो है सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस होता है। अगर किसी क्लाइंट में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उसका इफेक्ट जो है हमारे सर्वर पर नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर हम जो है नेटवर्किंग के हिसाब से समझें तो इसमें भी जो है देखिए, एक तो क्या है, स्टैंड एलोन कंप्यूटर होता है। तो स्टैंड एलोन का मतलब है कि जैसे बाई चांस मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, और अभी हमारा कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो वह एक प्रकार से क्या स्टैंड एलोन कंप्यूटर है। जैसे आप जब जो है भगवान करे जल्दी से अपना स्कूल स्टार्ट हो, तो आप स्कूल में आएंगे तो देखेंगे कि अपने स्कूल में भी जो सारे कंप्यूटर हैं, तो जो है 5-5 का कंप्यूटर को आपस में जो है कनेक्ट किया गया है, यानी एक सर्वर है, बाकी 5 जो है वो क्लाइंट हैं, और इस तरह से एक जो है ग्रुप बना हुआ है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो एक कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज नोन एज वर्क स्टेशन। तो अगर मान लीजिए आपस में कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है, नेटवर्किंग किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन कहेंगे। और नेटवर्किंग की जैसे डेफिनेशन आपके जो है इसमें हमने भी आपको बताया भी कि नेटवर्किंग इज द जनरल रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। यानी जो नेटवर्किंग का जनरल डेफिनेशन है वो क्या है कि क्रिएशन ऑफ नेटवर्क है। अगर हम कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो उसी को जो है नेटवर्किंग कहेंगे। और नेटवर्किंग इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेज, ये भी अभी हमने आपको बताया कि अगर ग्रुप ऑफ डिवाइस यानी एक से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उन्हीं को जो है नेटवर्किंग कहा जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ये नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेज लिंक टू वन अदर, यानी अगर सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से लिंक हैं और एक से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं तो उन्हीं को जो है नेटवर्किंग कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो फिर हम जो है कल भी आपको बताए थे, थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहे हैं नीड्स फॉर नेटवर्किंग में। नीड्स फॉर नेटवर्किंग में नेटवर्किंग की क्यों आवश्यकता है, तो हमने इसके बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है। यानी तो ये हर प्रकार की दूरियों को, बैरियर्स को क्या करता है, दूर करता है। कास्ट भी जो है इफेक्टिव नहीं होता, समय की भी बचत करता है, ठीक है। ये इससे हम हर प्रकार के डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि नेटवर्किंग में हम लोग आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, और यहाँ पर ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें जो है ट्रांसमिट हो रही हैं, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की नेटवर्किंग है जिसमें चाहे तो हम आपके सिस्टम को या आप हमारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयरिंग के द्वारा हम अपने सिस्टम को शेयर करके आपको कुछ दिखा सकते हैं, या अगर आपका सिस्टम हम शेयर करें तो आप जो भी सारे जो दिखाएंगे वो सब लोग देखेंगे। तो इसी प्रकार की कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल जो है नेटवर्किंग होता है। इसमें जो हमने आपको बताया था कि इसमें जो है 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। लेकिन जब हम इसको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तो हमने आपको बताया था कि 2 चीज़ें इसमें और जुड़ जाती हैं, एक सेंडिंग डिवाइस होती है और एक रिसीविंग डिवाइस होती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 कंपोनेंट हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल हमने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम विच कैरीज द मैसेज इंफॉर्मेशन साउंड, ठीक है। यानी जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वह एक माध्यम होता है जो क्या कैरी करता है, मैसेज को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, साउंड को कैरी करता है, और सेंट बाय द सेंडर एंड टेक इट टू रिसीवर एंड, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन जो होता है वह हर प्रकार के इंफॉर्मेशन को, साउंड को, मैसेज को कैरी करके सेंडर से लेकर के रिसीवर के पास तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ये जो है प्रॉपर वर्क होता है कम्युनिकेशन चैनल का। और आप लोग अगर अपनी बुक लिए होंगे तो बुक में आप देख रहे होंगे कि डायग्राम में जो है, जैसे हमारे बुक में जो है इस समय पेज नंबर 194 पे 194 पेज पर है। आपका जो भी पेज है आप उसके ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सी द फिगर 9.2। अब जो भी आपके पेज नंबर पे हो तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द सेंडर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एट द सेंडर इन टेलीफोन हियर, फिर है कम्युनिकेशन चैनल द टेलीफोन केबल, और फिर है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड द रिसीवर इन टेलीफोन हियर और रिसीवर, ठीक है। अनुज जी आप बुक पलट रहे हैं, मिला क्या?
आप बुक पलट रहे हैं, मिला जो हम बता रहे थे? क्यों अनुज जी, मिला? जी अभी नहीं। आपके बुक में जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर है क्या? ऑपरेटिंग जी सिस्टम है। के, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद का ये चैप्टर है। तो उसमें जी जी देखिए, आपकी बुक कौन सी है? सुमिता अरोड़ा की है, धनपत राय की, धनपत राय पब्लिकेशन की? जी जी सुनीता अरोड़ा। हाँ, तो उसमें होगा ये बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या चैप्टर का नाम है आपके? जी 5। चैप्टर का नाम बताइए। जी जी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जी जी टेक्नोलॉजी। हम्म। जी यस सर, यस सर। हाँ, तो ये जो हम बता रहे हैं ये आपको मिला, टेंडर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वाला? मेरे बुक में पेज नंबर 194 पे है, 194 पे। देखिए आपके भी बुक में दिया होगा, इसमें जो है फिगर नंबर है 9.2, जहाँ पर जो है 2 पर्सन कन्वर्सिंग कर रहे हैं फोन के थ्रू, और वहाँ पर लिखा हुआ है सेंडर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टेलीफोन, और उसके बाद बीच में जो है टेलीफोन केबल लगा हुआ है, और फिर अगला इमेज में लिखा हुआ है रिसीवर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टेलीफोन। ठीक है, और उसमें जो आपको डिवाइस दिख रहा है कि सेंडर अपने जो है टेलीफोन से डायल किया है नंबर वाया इसके टेलीफोन केबल के माध्यम से, और उधर जो है रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो है 5 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक रिसीवर इक्विपमेंट, ठीक है, सेंडर इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन चैनल। आगे के भी पेज पे आप देखेंगे तो मेरे बुक में पेज नंबर 195 पे 195 पे भी जो है इसी चीज को एक और डायग्राम के माध्यम से 9.4 डायग्राम के माध्यम से उसमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब कल जो है हमने आपको कुछ डिवाइसों के नाम भी बताए थे कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग में हमको जो है कुछ डिवाइस या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने आपको बताया था लैन कार्ड होता है, ठीक है, राउटर होता है, हब होता है, स्विच होता है, ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के केबल्स भी लगते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने आपको डिटेल से बताया था। उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है उस डिवाइस के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसे जो है मॉडेम कहते हैं, और वह जो है 2 शब्दों से मिल करके बनता है। एक होता है MO और दूसरा होता है DEM। ठीक है, यानी मॉडेम, जिसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और इसके अकॉर्डिंग हम यह प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल है, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं या टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, तो बेसिकली हमने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसमें से हम लोग जो अपने पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो जो होते हैं वो डिजिटल होते हैं। उनको प्रूव करने के लिए मॉडेम से प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो अपने कंप्यूटर में मॉडेम लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है और डिजिटली तौर पे ही वो कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर डिजिटल है। अगर हमारा कंप्यूटर डिजिटल नहीं होता तो मॉडेम वाला भी जो है सब काम कर सकता था, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल जो भी कैलकुलेशन करता है और डिजिटल में करता है, डिजिटल कंप्यूटर इसलिए कहलाता है।
तो इसके लिए हमको जब कोई कम्युनिकेशन करना पड़ता है या नेट कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए मॉडेम लगाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडेम तो पहले हम लगाते थे, लेकिन अब आजकल की नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हम अपने मोबाइल के थ्रू या वाईफाई कनेक्टर के थ्रू, हॉटस्पॉट के थ्रू ही नेट जो है यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो मोबाइल होता है उसी में मॉडेम क्या होता है, इनबिल्ट होता है, जो सिग्नल को ट्रांसलेट करके और सर्वर से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी मोबाइल के थ्रू हम जुड़ रहे हैं, तो उसमें वो जो है इनबिल्ट होता है। पहले अलग से हम मॉडेम एक डिवाइस होती थी जिसको जो है लगाते थे, जो इंटरनली और एक्सटर्नली भी आता था, लेकिन अब ये हमारे मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट होता है और हम अपने मोबाइल फ़ोन में के थ्रू क्या करते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा या केबल के द्वारा या वाईफाई के द्वारा हम अपने लैपटॉप को या उसको कनेक्ट करते हैं। तो वह जो है एक्चुअली में तो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसमें जो है मॉडेम इनबिल्ट होता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, जिसे जो है मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के नाम से हम जानते हैं। और इसके अलावा आपको जो है टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में भी बताया गया था कि टाइप ऑफ नेटवर्क जो होते हैं, तो टाइप ऑफ नेटवर्क आपके जो है हम आपको जो है मेन तो जो है 3 बताए थे, लैन, मैन, वैन। ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमने आपको बताया था कि जिसकी जो रेंज होती है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर या एक शहर के आसपास, और वैन जो होती है वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक प्रदेश या एक पूरे जो है समझिए अपने देश के आसपास जो है होता है। और हमने आपको बताया था कि अगर हम अपने देश को पार कर जाते हैं तो वो जो नेटवर्क होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और जो है दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि नेटवर्क में हम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में हम केवल और केवल सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो चाहे ऑडियो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, या टेक्स्ट के रूप में हो। तो इस तरीके से जो है हम दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो इतनी सारी बातें अभी तक हमने आपको जो है बताई भी थी, फिर से इसमें कुछ चीज़ें हम आपको रिवाइज भी करते हुए आगे भी आपको जो है बताते हुए चल रहे हैं। तो कल जो है हम आप लोगों को कुछ डिवाइस के बारे में बता रहे थे, उसमें आपको लैन कार्ड के बारे में बताया गया था, राउटर के बारे में बताया गया था, हब के बारे में बताया गया था और स्विच के बारे में बताया गया था। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमको एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना रहता है। उसमें भी आपको बताया गया था कि कनेक्शन के लिए लैन कार्ड जरूरी है, क्योंकि उसी में क्या बना रहता है, पोर्ट बना रहता है, जिस पोर्ट के थ्रू हम किसी दूसरे को जोड़ते हैं। लेकिन जब यह संख्या ज़्यादा होती है तो फिर हमको सबको जोड़ने के लिए हब की आवश्यकता पड़ती है। और हब का ही कल आपको हमने बताया था कि स्मार्ट रूट था जिसे स्विच कहते हैं, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस होता था। और हम एक चीज़ आपको कल बता रहे थे, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो आप इसको जो है ध्यान से सुनिएगा कि टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी हालांकि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोपोलॉजी क्या है, तो टोपोलॉजी जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, यानी जब हम नेटवर्किंग में कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो आपस में कंप्यूटर को जोड़ने का एक जो है सिस्टम होता है, क्रम होता है, और उस क्रम को जो है टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कल टोपोलॉजी के बारे में बात हो रही थी, तो टोपोलॉजी के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन आपका जो है क्लास ओवर होने का समय हो गया था। आज भी आपका क्लास ओवर होने का समय हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय बचा है, तो इसलिए हम आपको जो है टोपोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो टोपोलॉजी क्या है, तो टोपोलॉजी इज ए सीक्वेंस टू कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का जो दायरा है, जो हमने आपको बताया था, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया, तो ये तो दायरा है, रेंज है। ठीक है, कि अगर हम थोड़े ठीक है दूर की रेंज में कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो लैन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर उसका दायरा हम बढ़ा रहे हैं तो मैन के अंतर्गत आएगा। अगर उसका दायरा हम और ज़्यादा ब्रॉड कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं तो वो वैन के अंतर्गत आएगा। और एक और भी चौथी चीज़ आपको बताई गई थी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी अगर हम एक हॉटस्पॉट से आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन ये और जो टोपोलॉजी है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये टोपोलॉजी का मतलब होता है कि लैन में
मैन में और वैन में, ठीक है, आपस में जब हम एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वह किस रूप में हम कनेक्ट करेंगे, किस रूप में उसको जो है हम एक दूसरे को जोड़ेंगे, तो उसको जो जोड़ने का सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की टोपोलॉजी वैसे तो बहुत होती हैं, लेकिन मेन जो हम यूज करते हैं टोपोलॉजी वो 3 होती है, जिसमें बस एक टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है या जो सबसे अच्छा जैसे तीनों में कहा जाएगा तो वो स्टार टोपोलॉजी होता है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में जो सर्वर होता है वो बीच में होते हैं और बाकी किनारे किनारे जो है सारे क्लाइंट होते हैं। तो इस वजह से अगर किसी क्लाइंट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसका इफेक्ट हमारे सर्वर पर नहीं पड़ता, लेकिन रिंग और बस में पड़ता है, क्योंकि जो बस होती है वो सीरियली, ठीक है, यानी उसमें कहीं भी आगे पीछे सर्वर हो सकता है, तो उससे जो है इफेक्ट पड़ता है। और रिंग टोपोलॉजी में भी सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसलिए जो सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको आप आगे पढ़ेंगे, आगे और जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है टोपोलॉजी आएगा, या उसके बारे में आप चाहें तो नेट पर भी जो है सर्च करके देख सकते हैं। आपके सिलेबस में जो है टोपोलॉजी के बारे में नहीं दिया है, तो इसके बारे में कल हम आपको बता रहे थे कि जो डिसिमिलर नेटवर्क है, जैसे, ठीक है, मान लीजिए लैन, मैन, वैन तो एक प्रकार का, ठीक है, रेंज है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्क है वो बस टोपोलॉजी में जुड़ा है, ठीक है, कोई नेटवर्क है वो रिंग टोपोलॉजी में जुड़ा है, कोई जो है नेटवर्क है वो स्टार टोपोलॉजी में जुड़ा है। तो ये सब क्या है, डिसिमिलर नेटवर्क हो गए, क्योंकि अलग अलग क्रम में जुड़े हुए हैं, अलग अलग उनका जो है सीक्वेंस है जुड़ने का, तो उनको जो है जुड़ने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे गेटवे कहते हैं। और गेटवे का पूरा नाम जो है, उसको जो डेफिनेशन है गेटवे का वो यही है कि गेटवे जो है दो डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में, ठीक है, जोड़ता है, ठीक है, यानी गेटवे के डिवाइस इट इज कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क, जो डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। और राउटर हमने आपको बताया था कि जब बहुत हमारा जो है नेटवर्क बड़ा होता है तो कौन सा डाटा कहाँ चल रहा है और कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए जो है राउटर का यूज करते हैं। डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज करते हैं। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हब या स्विच का यूज करते हैं। और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इसे लैन कार्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जो है इसके और भी इक्विपमेंट होते हैं। फिर आगे केबल भी दिया हुआ है। केबल में भी हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के केबल होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो अब इस सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल आगे आपको हम बताएंगे। आप लोग अपने बुक में जो है पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और आपका जो है पिछले टॉपिक का भी हमने क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है तो उसको भी हम भेज देंगे, उसको भी आप लोग करते रहिएगा। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब आपका जो है क्लास ओवर हो रहा है, तो क्लास आपका ओवर करते हैं, अगली क्लास का समय हो रहा है। तो फिर गुड बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।